गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th की NCERT का 11.1 के विषय में इससे पहले 1, 2, 3 और 4 बना के अप टू डेट कर दी, वीडियो बना के यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिए हैं। आज हम लोग 5 नंबर हिसाब के विषय में पढ़ेंगे, जो मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग कंट्रैक्शन या रचना भी कहते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ एक त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। अब जिस अनुसार से प्रश्न कह रहा है, उस अनुसार से हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, एक वाइट वाला पेज लेते हैं, सादा कॉपी, और इस पे हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें बोला गया कि ABC एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, B और C जो है हमको 6 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे देखिए, अगर 1 लेते हैं, यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। ये दोनों बिंदु को मिला दिए तो हमारा ये क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ गए? तो ये हमारा हो गया B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। बात समझे? फिर कह रहा है, हिसाब में कह रहा है AB 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर B है तो A हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और कोण B 60 डिग्री का हो तो हमको, और ये कह रहा है कोण B क्या करना है, हमको 60 डिग्री का बनाना है। तो 60 डिग्री का हम क्या करते हैं, किसी भी नाप से लेते हैं, यहाँ से ये B वाले बिंदु से हम एक बार इस तरह से कटाते हैं। ठीक, इस तरह से एक बार कटा दिए और दूसरी बार क्या किए, इसको यहाँ से ये वाले बिंदु से इस तरह से इसको ये यहाँ से हम कटा दिए। कटाने के बाद ये हमारा अब बन गया 60 डिग्री का कोण। जब ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया तो ये अभी जो ये हमारा बिंदु मिला, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब ये दोनों हम मिला दिए, यहाँ देखिए ये बिंदु मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों जब हम मिला दिए तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 60 डिग्री का कोण। ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। बात समझ गए? जब ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया, थोड़ा सा इसको इस तरह से आना था, तो चलिए कोई बात नहीं, हम बताने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कहा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। आप इस तरह से भी नाप सकते हैं, ये हमारा क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, यही ना। या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से नाप के यहाँ से ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली ये दोनों बिंदु को हम माप लिए, तो ये क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये बिंदु से इस तरह से कटाए तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर पुर गया। बात समझे? जब ये हमारा 5 सेंटीमीटर लिख दिया तो इसका नाम हम A दे दिए, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। बात समझ गए? अब क्या करना, ये वाली ये बिंदु को और ये बिंदु को इस तरह से हमको क्या करना है, मिला देना है। जब ये मिला दिए, अब देखिए जब यहाँ मिला दिए, अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण भी बन गया, ये हमारा एंगल भी बन गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, किसी भी नाप का लेना है। ठीक, इस तरह से हम क्या किए, किसी भी नाप का लिए। ठीक, और किसी भी नाप का लेने के बाद अब क्या करना है, यहाँ हमको 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाए क्या, मतलब समकोण नहीं, न्यूनकोण त्रिभुज बनाना है, मतलब 90 डिग्री से क्या हो, हमारा कम हो। तो ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु को इस तरह से हमको मिला देना है। अब मिलाने के बाद अब किसी भी नाप का हम लेंगे। अब कहा रहा था 4:3, तो 4 अनुपात की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या करना, B1 से B1 लेंगे, ये हमारा B2 लेंगे। ठीक, और क्या करना है, यहाँ से हमारा ये बिंदु से B3, ठीक, और यहाँ से B4 लेंगे। ठीक, अब यहाँ हो गया हमारा, लिखेंगे B1, B2, B3, B4। बात समझ गए? अब देखिए ये वाली बिंदु से और ये वाली बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब ये दोनों बिंदु का हम मिला दिए, मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, हम किसी भी नाप का लेंगे।
ठीक। अब जो क्या करेंगे हम, फिर से किसी भी नाप का इस तरह से लिए, लेने के बाद हम इसको इस तरह से कटा दिए। कटाने के बाद फिर यहाँ हमारा जो B3 था, तो यहाँ से इसको हम इस तरह से कटा दिए। कटाने के बाद अब देखिए यहाँ क्या, ये बिंदु और ये बिंदु से जो हमारा है, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद इस तरह से यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। ये बिंदु से इस तरह से हम कटा दिए। कटाने के बाद जो है हमारा, ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। बात समझ गए। जब ये दोनों बिंदु को हम मिलाएं तो इस तरह से रेखा खींच दिए। रेखा खींचने के बाद अब हम यहाँ नाम दे दिए इसका ई। बात समझ गए। जब यहाँ हम ई नाम दे दिए तो अब क्या करना है, फिर हमको किसी भी नाप का लेना है यहाँ से, और किसी भी नाप का लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से इसको एक एंगल बनाएंगे। यहाँ से बनाने के बाद फिर ये हमारा बिंदु जो मिला है, उसी नाप से हमको यहाँ से क्या करना है, बना देना है। अब देखिए जब यहाँ से हम बना दिए इस तरह से, बनाने के बाद ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु को यहाँ से, ये जो हमारा एंगल है, ये दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब क्या करना है, इस तरह से ये हम मिलाएंगे। जब ये मिला दिए तो मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, ये बिंदु और ये वाली बिंदु जो हमारा मिला, ये दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद अब देखिए यहाँ नाम दे देंगे हम, इसका नाम हम ई दिए थे तो इसका नाम हम डी दे दिए। बात समझ गए। इस तरह से अगर आप रचना की करिएगा मैट्रिक एग्जाम में तो 5 नंबर आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या लिखना है, इसमें रचना का चरण भी लिखना है हमको। बात समझ गए। जब रचना का चरण लिखना है तो सबसे पहले 1 नंबर में हम क्या करेंगे, ऊपर में शीर्षक देंगे, रोचोन्माक रचना का चरण, चोरोनोचरण। इस तरह से आपको शीर्षक देना है। शीर्षक देने के बाद अब क्या करना, 1 नंबर में लिखना है BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक का एक रेखा खंड खींचिए। बात समझे। तो क्या लिखना है, BC बराबर, अभी जो कि ये BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। आपको परीक्षा में लिखना है खींचे, हम बता रहे हैं आपको, इसीलिए यहाँ क्या लिखे हम, खींचिए। अब कह रहा है B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए B को 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया तथा A से B को मिलाया। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या किया हम, B से हम क्या किया, A तक 60 डिग्री तक कोण बनाए और B से आगे बढ़ाते हुए A तक हम क्या कर दिए, ये दोनों को मिला दिया 5 सेंटीमीटर का। बात समझ गए। अब देखिए 3 नंबर में क्या करना है हमको, 3 नंबर में लिखना है A से C को मिलाया। बात समझे। तो हम फिर क्या किए, A से यहाँ C को हम क्या कर दिए, मिला दिए। बात समझे ना। ये तो आप लिखिए क्या, मिलाइए, मिलाई, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है, मिला दिया। अब करना है यहाँ पे 4 नंबर, क्या लिखना है, B पर न्यून कोण बनाते हुए B को क्रमशः B1, B2, B3 और B4 बराबर भागों में बांट दीजिए। बात समझे। अब 5 नंबर में लिखना है क्या, 5 नंबर में ये लिखना है कि
B4 को C से मिलाइए। बात समझे। अब 6 नंबर में लिखना है आपको B3 पर, यहाँ जो है यहाँ B3, ठीक है ना, B3 पर एक चाप काटा तथा उसे E से मिला दीजिए। आप समझे। अब फिर क्या किए 8 नंबर में, हम 7 नंबर में 6 तक लिखे, तब 7 में क्या किए, E पर चाप काटा तथा उसे D से मिला दीजिए। अब जो है 8 नंबर में B3 और B4 C तथा DE समानांतर AC। 9 नंबर में लिखना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE। अब देखिए यहाँ त्रिभुज ABC, त्रिभुज जो हमारा यहाँ दिख रहा है ABC, ठीक, और इसी तरह से समरूप किसका है, त्रिभुज BDE। तो B भी है और हमारा D भी है और E भी है। समरूप का मतलब होता है जिसका रूप क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप रचना कीजिएगा तो मैट्रिक एग्जाम में फिक्स है कि 5 नंबर मिलेगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।